किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों, माता है जन्मदाता, रिश्ता न भूल जाना। माता है जन्मदाता, रिश्ता न भूल जाना। त्रिया के मोह में तू ममता न भूल जाना। त्रिया है दिल की रानी, साड़ी 50 लाना। त्रिया है दिल की रानी, साड़ी 50 लाना। बूढ़े पिता का लेकिन कुर्ता न भूल जाना। बूढ़े पिता का लेकिन कुर्ता न भूल जाना। माता है जन्मदाता, रिश्ता न भूल जाना। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान आधुनिक युग में प्रेम व प्यार जैसे पवित्र शब्द का उपयोग सिर्फ प्रेमिका और त्रिया माने पत्नी तक ही सीमित रह गया है, जबकि असल वास्तविक और सच्चा प्रेम, पहला प्यार आपने आपकी माँ, पिता और परिवारजनों से किया था। वही आपका पहला प्यार है दोस्तों। जब हम छोटे थे तो माँ की गोद हमें स्वर्ग से भी प्यारी और पिता किसी ईश्वर से कम नहीं लगते थे। पिता ही हमारे सुपर हीरो हुआ करते थे। पर आज का युवक बहुत होशियार और प्रैक्टिकल हो गया है। जिस पिता ने उसे पढ़ा लिखा कर लायक बनाया, वो ही बेटा आज अपने पिता को नालायक और बेकार समझने लगा है। दोस्तों, इस कलयुग में श्रवण कुमार बनने के लिए आपको कावड़ में बिठाकर माता पिता को तीर्थ यात्रा और चारधाम कराना नहीं है, और न ही आज्ञाकारी राम बनने और पिता के वचन के पालन के लिए आपको 14 वर्ष तक वनवास में जाना है। दोस्तों, वाल्मीकि रामायण में आता है, भूमे गर्यशी माता, स्वर्गा दुच्चतरह पिता। अर्थात भूमि से श्रेष्ठ माता है और स्वर्ग से भी ऊंचे पिता है। इसी ध्येय वाक्य को आत्मसात करने वाले युवक की छोटी सी कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनिए। एक 45 साल का बेटा अपने बूढ़े पिता के साथ शाम को घूमने के लिए निकला। बेटे ने सोचा, अब घर से बाहर आए ही हैं तो क्यों ना किसी अच्छे रेस्टोरेंट में पिताजी को खाना भी खिला दूं। दोनों बाप और बेटा एक बड़े से अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं। पिता इतना बूढ़ा है कि बेटा उन्हें हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट के अंदर लेकर आता है। बाप ये देखकर बहुत खुश होता है कि बेटा उसके सबसे पसंदीदा रेस्टोरेंट में लेकर आया है। किसी वक्त बाप इसी रेस्टोरेंट में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खाना खाने के लिए आया करता था। बाप खुशी में अपने बेटे को बताता है कि ये वही रेस्टोरेंट है जहां मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को लेकर आता था। बेटा कहता है कि मुझे याद है पिताजी, और इसीलिए तो मैंने सोचा कि आज इसी रेस्टोरेंट में खाना खाया जाए। बेटा अपने पिता की सबसे पसंदीदा डिश यानी कि शाही पनीर ऑर्डर करता है। दोनों खाना शुरू करते हैं। चूंकि पिता बहुत बूढ़ा और कमजोर है, कुछ खाना उनकी कमीज पैंट पर भी गिर जाता है। ये देखकर रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग उस बूढ़े पिता को घूरने लगते हैं और घृणा की नज़र से देखते हैं। सभी सोचते हैं कि इसे खाना भी नहीं आता, लेकिन उस बूढ़े बाप के बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा बड़े ही आराम से अपना खाना खाता है और अपने पिता के खाने तक का इंतजार करता है। जब पिता अपना खाना खत्म करता है तो बेटा बड़े आराम से अपने पिता का हाथ पकड़कर उन्हें वॉशरूम तक लेकर जाता है और कपड़ों पर लगे दाग साफ करता है। दाग साफ करने के बाद बेटा पिता के बालों में कंघी घुमाता है और उनकी आंखों पर उनका चश्मा लगाता है। जब दोनों वॉशरूम से बाहर आते हैं तो रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग उन्हें घूरते हैं कि कैसे उस लड़के के पिता ने अपने बेटे का रेस्टोरेंट में मजाक बना दिया। बेटा बिना किसी की परवाह किए बिल देने जाता है। बिल देकर जब वे दोनों रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगते हैं तो एक बूढ़ा व्यक्ति उस लड़के की पीठ पर हाथ रखता है और कहता है, सुनो, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने इस रेस्टोरेंट में कुछ छोड़ दिया है? बेटा इधर उधर देखता है और कहता है, नहीं सर, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। वो बूढ़ा इंसान फिर से बोलता है, नहीं, तुम इस रेस्टोरेंट में कुछ छोड़कर जा रहे हो, और वो है इस रेस्टोरेंट में बैठे लोगों के लिए एक सीख। बेटा, तुम यहाँ बैठे हर एक बेटे के लिए एक सीख छोड़कर जा रहे हो और हर एक पिता के लिए एक उम्मीद। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कि कोई बेटा अपने पिता की इतनी दिल से सेवा करता हो। अपने पिता की जैसे तुम सेवा कर रहे हो, वो देखकर मेरी आंखें भी नम हो गई, और तुमने मेरे अंदर एक उम्मीद जगाई है कि शायद मेरा बेटा भी इसी तरह मेरी सेवा करे। धन्य है तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए। बेटा, तुम जिंदगी में खूब तरक्की करो और हमेशा खुश रहो। उस बूढ़े आदमी ने उस बेटे को आशीर्वाद दिया और अपनी जगह पर बैठ गया, और ये सब देखकर उस बेटे के पिता का सीना गर्व से 5 इंच चौड़ा हो गया। वह वृद्ध उस युवक को कहता है कि आप एक आदर्श पुत्र, एक आइडियल सन हो। आप रेस्टोरेंट में बैठे सभी से माँ बाप विषय पर 2 शब्द कहो। वो युवक मान जाता है। वो युवक कहता है कि मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन आज की जनरेशन शायद भूल रही है कि अगर आज आपके माँ बाप बूढ़े हैं तो कल आप भी बूढ़े होंगे, और माँ बाप के साथ वृद्धावस्था में कैसा व्यवहार करना है, इसकी शिक्षा आपके बच्चे आपसे प्रत्यक्ष रूप से ले रहे हैं।
यदि आप अपना बुढ़ापा सुधारना चाहते हो तो अपने बच्चों के सामने माँ बाप की अच्छी सेवा का उदाहरण पेश करते हुए उन्हें भी बड़ों के प्रति आदर, सत्कार, सम्मान विकसित करने के संस्कार दीजिए, क्योंकि वो पिता ही है जिनके झुके हुए उन कंधों पर बैठकर कभी हमने जिंदगी के मेले देखे थे। वो पिता ही है जिनके कांपते हुए उन खाली हाथों ने कभी हमारे नन्हे हाथों को पकड़कर हमें चलना सिखाया था। युवक कहता है कि आज मैं बड़ी विनम्रता और आदर से पूछना चाहता हूं कि जिन बच्चों की खुशियों के लिए एक माँ बाप अपनी मेहनत की पाई पाई हंसते हंसते उन पर खर्च कर देता है, वो ही बच्चे जब बाप की आंखें धुंधली हो जाती है तो उन्हें कतरा भर रोशनी देने से क्यों कतराते हैं। एक बाप अगर अपने बेटे की जिंदगी के पहला कदम उठाने में उसकी मदद कर सकता है तो वही बेटा अपने बाप के आखिरी कदम उठाने में उसे सहारा क्यों नहीं दे सकता। युवक कहता है कि जो माता पिता है पूज्य अरे तुम उनको क्यों ठुकराते हो, जो माता पिता है पूज्य अरे तुम उनको क्यों ठुकराते हो, जिन्होंने तुमको पाला पोसा उनको ही अकड़ बताते हो। बचपन में जब रोते देखा तुम्हें गोद में उठा लिया, थोड़ा भी देखा दुखी अगर चूमा, पुचकारा और प्यार किया। अब समर्थ होकर निर्लज्जो तुम इन पर रोब जमाते हो, जिनने तुमको पाला पोसा उनको ही अकड़ बताते हो। इन पंक्तियों के साथ ही पूरा रेस्टोरेंट तालियों की गड़गड़ाहट के साथ गूंज उठा। दोस्तों, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपनों के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते। लेकिन इस कहानी का मूल उद्देश्य यही है कि कभी कभी अपने माँ बाप और अपने रिश्तेदारों के लिए वक्त जरूर निकालें। उनकी दुआएं आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए काम जरूर आएगी और उन्हें जो खुशी मिलेगी आप उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, ये स्टोरी यदि आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और आगे भी हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर सादर आभार।